आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ के बिहार में दूत के रूप में जाने जाते हैं आचार्य अजित जी। पतंजलि के लिए इन्होंने अपने जीवन को पतंजलि को समर्पित कर दिया, स्वामी रामदेव को समर्पित कर दिया। पतंजलि के दूत हैं ये। पतंजलि को बिहार में स्थापित करने में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। कल विवेकानंद को भी बहुत अपना आदर्श समझते हैं। कल विवेकानंद जी की जयंती है। हम इनसे समझना चाहते हैं कि विवेकानंद की जयंती को पतंजलि योगपीठ किस रूप में मना रहा है और बिहार के युवा को आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो कंट्री इनसाइड के माध्यम से हम युवा दिवस की बिहार के सभी युवाओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी भारत में युवाओं के आइकॉन रहे हैं और हर वर्ष 12 जनवरी को हमारा संगठन बहुत धूमधाम से युवा दिवस मनाता है। कल हम लोग, चूँकि अपना योग एक माध्यम है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और अभी का जो दौर चल रहा है बिहार में विशेष तौर पर जो कोरोना और ओमिक्रॉन जो है सो वो अपना पैर फैला रहा है, तो इस बीच हम युवाओं को ये विशेष तौर पर कल हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि वो नियमित अपने जीवन शैली को, स्वामी विवेकानंद जी इस पर बहुत जोर दिया करते थे कि अपने नियमित जीवन शैली पर बहुत ज़रूरी है काम करना युवाओं को, क्योंकि व्यक्ति जब तक फिट नहीं रह सकता है तब तक उसके विचार, उसके जीवन के मूल्य, उनके आदर्श, उनका व्यक्तित्व तो सामने नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए कल हम लोग सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा पैकेज, राष्ट्रीय जो अपना नमन वंदन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार से हम कल प्रारंभ कर रहे हैं और युवाओं को ये संकेत देना चाहते हैं कि सूर्य शक्ति का केंद्र है और इसके माध्यम से हम अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरा भी कर रहे हैं। तो दोनों अभियान को कल से हम लोग गति प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार के जो 12 पोज है वो हम लोग हर युवा कम से कम 20 फरवरी तक लगातार 13 सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करे। यह कार्य कल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक संकेत मात्र है कि वो स्वस्थ रहें, फिट रहें, इसके लिए उन्हें योग का सहारा लेना पड़ेगा। अजित जी, आप इसके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि कुछ मुस्लिम उलेमा जो हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं, वो इस पर फतवा दे चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी जाति विशेष के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के विरोधी हैं, भारतीयता के विरोधी हैं। क्योंकि हम जन्म उत्सव मनाते हैं घर में बच्चों को, वो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, और राष्ट्र हमारा 75 वर्ष पूरा कर रहा है और उसके लिए अगर हमें उत्सव मनाना है, वो अगर कोई धार्मिक अमली जामा पहनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मानसिक विपन्नता का यह प्रतीक है और ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं। योग को धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि योग स्वस्थ रहने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। 98% अगर योग करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, 2% दवा की जरूरत पड़ती है, जैसा स्वामी रामदेव जी का मानना है। इस पर आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सत्य बात है कि किसी के सर में दर्द हो, अगर वो कोई टैबलेट लेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ टैबलेट का, तो उस पर कोई मजहब का नाम नहीं लिखा होता है। वो जो व्यक्ति खाएगा उसका असर बराबर आएगा उस पर। ठीक उसी तरह योग भी एक जीवन शैली है। योग, अब आज तो आधुनिक युग में योग एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है। अगर आपको सर में दर्द है तो ये अनुलोम विलोम इतना देर करिए, कमर में दर्द है तो मरकटासन करिए, तो अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। तो योग एज ए मेडिसिन है और मेडिसिन किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर धर्म का बखेड़ा खड़ा करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और ये गलत है। आप सुन रहे थे आचार्य अजित जी को। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, योग पे किसी का कोई एक अधिकार नहीं है, योग स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है। हमारे सहयोगी संजय दास गुप्ता के साथ कौशलेंद्र पटना से।